जय हिंद, नमस्कार। इस वीडियो को हम बताने वाले हैं आरआरबी की तरफ से जो आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से आरआरबी एनटीपीसी की जो वैकेंसी रिलीज की गई है। आज डेट है 14 सितंबर 2024। 14 सितंबर 2024 से आपका ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। आज के इस वीडियो को बताने वाले हैं कि अपना ऑनलाइन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप अकाउंट क्रिएट से लेकर के अपना फॉर्म कैसे भरेंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है, किसी भी ब्राउज़र को आपको टाइप करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा गूगल पर या किसी भी आपको ब्राउज़र आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको लिखना होगा www.rrbaply.gov.in। इतना लिखकर आपको इंटर पर आपको क्लिक करना होगा या सर्च पर क्लिक करना होता है। हम इंटर पर हम क्लिक कर दिए हैं। इसके बाद आपके सामने डायरेक्ट रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का ऑफिशियल साइट ओपन हो जाता है। आपको वेट करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर ही यहाँ पर दिए गए हैं अप्लाई का ऑप्शन, आपको अप्लाई पर आना होगा। यहाँ पर हम आते हैं, जैसा भी इस पर आप क्लिक करते हैं यहाँ पर आते हैं तो जो स्टूडेंट आरआरबी में अपना अकाउंट क्रिएट कर लिए हैं उनको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर क्लिक करना होता है, ठीक। और जो स्टूडेंट पहली बार अपना आरआरबी में रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो उनको आपको सबसे पहले आपको क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना होता है, ठीक। तो चलिए हम क्रिएट एन अकाउंट पर हम क्लिक करते हैं। जो स्टूडेंट पहले से आरआरबी का फॉर्म भर चुके हैं वे स्टूडेंट इसी वीडियो के नीचे हम डिस्क्रिप्शन में अलग से वीडियो बनाए हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए हम क्रिएट एन अकाउंट पर हम क्लिक करते हैं। सबसे पहले जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं आपको ओके पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर यहाँ पर आप देखेंगे कंट्री ऑफ नेशनलिटी, आपको इस पर आपको क्लिक करना होता है। कंट्री ऑफ नेशनलिटी यहाँ पर आपको, वैसे आप इंडियन ही हो तो आपको यहाँ पर इंडिया आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो अपना डाटा फिल कीजिएगा, अपना पर्सनल डिटेल 10th के अकॉर्डिंग अपना फिल कीजिएगा। यहाँ पर लिखा भी गया है एज रिकॉर्डेड इन मैट्रिकुलेशन, या जो भी आपका सही हो, ठीक। यहाँ पर फुल नेम दिया गया है, जो भी आपका नाम हो यहाँ पर आपको नाम लिखना होता है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम फिर से आपको वही फुल नेम आपको रिटाइप करना होता है। इसके बाद हैव यू चेंज्ड योर नेम, यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है यदि आपका पुराना नाम कुछ पहले था तो अपना क्या नाम चेंज किए थे, तो यहाँ पर हम नो कर देते हैं। आप लोग भी यहाँ पर जैसे कैंडिडेट नहीं है तो आपको यहाँ पर नो कर देना है, ठीक, सिंपली, ठीक। इसके बाद आपको नीचे जाना है। यहाँ पर आपने बनाया गया है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको इस कैलेंडर पर आपको क्लिक करना होता है। हम इस कैलेंडर पर हम क्लिक करते हैं। जैसा आप इस पर आप क्लिक करते हैं सबसे पहले आपको सन आपको चूज करना होता है। सन जो भी आपका यहाँ पर देखिए जुलाई 2026 दिख रहा है, तो यहाँ पर इस पर हम एक बार हम क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको फिर से यहाँ पर देखिए सन को घटाने के लिए आपको देखिए इस वाले लेफ्ट वाले एरो पर क्लिक करना होता है, ठीक। और सन को बढ़ाने के लिए आपको इस एरो पर क्लिक करना होता है, ठीक। जैसे हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है 2000 है तो यहाँ पर हम 2000 हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक। इसके बाद आपको मंथ यहाँ पर हम जुलाई पर हम क्लिक करते हैं एक बार। इसके बाद जो भी आपका यहाँ पर मंथ आता है आपको मंथ आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको डे जो भी आपका डेट आता है यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक। सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद यहाँ पर देखिए मान लेते हैं यहाँ पर हम हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक। 1 जनवरी 2000 हम सेलेक्ट कर लिए हैं, ठीक। इसके बाद रिटाइप डेट ऑफ बर्थ आपको इस पर आपको फिल करना होता है। जिसे आपको कैसे फिल करना होगा DD/MM/Y यानी ईयर, ठीक। ऐसे आपको फिल करना होता है। यहाँ पर हम फिल करते हैं वही सेम हम अपना डेट ऑफ बर्थ हम टाइप करते हैं 01/ यहाँ पर देखिए ध्यान देगा आप लोग स्लैश वगैरह ना लगाइएगा, आप लोग ऐसे लिखते जाइएगा 01/01/2000 जो भी आपका देखिए स्लैश आपका ऑटोमेटिक लग जाता है, ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ पर सेलेक्ट जेंडर, हम सेलेक्ट जेंडर पर हम क्लिक करते हैं। सेलेक्ट जेंडर पर हम क्लिक करते हैं। मेल फीमेल जो भी हो आप अनुसार यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है रीसेलेक्ट जेंडर, जो भी आपका जो भी आपका जेंडर हो मेल फीमेल जो भी हो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फादर नेम, यहाँ पर आपको अपने पिताजी के नाम को लिखना होता है, फादर नेम फुल नेम। इसके बाद रिटाइप पिताजी के नाम को फिर से आपको लिखना होता है। इसके बाद मदर नेम आपको यहाँ पर लिखना होता है, रिटाइप मदर नेम। इसके बाद आधार ऑथेंटिकेशन, यहाँ पर आपको आधार नंबर आपको फिल करना होता है, ठीक है। आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पर आपको देखिए आई डू नॉट हैव आधार कार्ड पर क्लिक करना होता है। जैसा भी ध्यान देगा, हाँ वैसे हम यहाँ पर आधार कार्ड देंगे, बट ये है जो स्टूडेंट आधार कार्ड नहीं देना चाहते हैं आई डू नॉट हैव आधार कार्ड, जैसा भी इस पर आप क्लिक करते हैं तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मांग रहा है ये भी आपको हम दिखा देते हैं। आपको यहाँ पर देखिए आई डू नॉट हैव आधार, फिर से आपको क्लिक करना होगा। अब आपके सामने यहाँ पर देखिए सिलेक्ट ए वैलिड प्रूफ आईडी, सिलेक्ट ए वैलिड प्रूफ आईडी, यहाँ पर DL दे सकते हैं, देखिए पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, एम्प्लॉय, स्कूल, कॉलेज, ठीक। तो यहाँ पर हम देखिए आधार कार्ड देना चाहते हैं तो हम यहाँ पर हम आधार कार्ड हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम आधार कार्ड हम फिल करते हैं। आधार कार्ड फिल करने के बाद आपको वेरीफाई यूजिंग आधार, आपको इस पर क्लिक करना होता है, वेरीफाई आधार, ठीक। इस पर हम क्लिक करते हैं। पहले हम आधार हम फिल कर दें। आधार कार्ड नंबर फिल करने के बाद आपको वेरीफाई
यूजिंग आधार, आपको इस पर क्लिक करना होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने देखिए ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक, अब आपको क्या करना होगा, यदि आपका आधार कार्ड में जो नाम है और जो आपका हाई स्कूल में नाम है जो आप फिल कर रहे हैं दोनों सेम है, तो आपको यहाँ पर देखिए तभी आपको वेरीफाई होता है। आपको माई आधार डिटेल आर सेम, आपको इस पर आपको टिक करना होता है। जैसे आप इस पर आप टिक करते हैं इसके बाद आपको ये सब आपका डिटेल्स एज पर आधार आपको फिल हो जाता है, आपको दोनों मैच कर जाता है। इसके बाद आपको आई होल्डर, आपको इस बॉक्स पर आपको टिक करना होता है। हम इस बॉक्स पर हम टिक करते हैं। इसके बाद हम वेरीफाई पर क्लिक करते हैं। वेरीफाई, यहाँ पर वेरीफाई का ऑप्शन बनाएगा, हम वेरीफाई पर हम क्लिक करते हैं। जैसा भी इस पर आप क्लिक करते हैं आपको सामने यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर ग्रीन हो जाता है, आपका आधार वेरीफाई हो जाता है। ठीक, अब आपको क्या करना होगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको यहाँ पर ईमेल आईडी आपको फिल करना होता है। इसके बाद ईमेल आईडी फिल करने के बाद आपको जनरेट ईमेल आईडी पर क्लिक करना होता है। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करना होता है। इसके बाद आपको मोबाइल ओटीपी पर आप क्लिक करना होता है। देखिए जनरेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करना होता है। आपके ईमेल आईडी पर भी ओटीपी भेजा जाता है और मोबाइल नंबर पर भी ओटीपी भेजा जाता है, जो कि इसलिए आपका एक्टिव होना चाहिए, तभी आपको देखिए फार्म आगे का प्रोसेस होगा। ठीक, यहाँ पर हम जल्दी जल्दी हम फिल करके हम इसको हम जनरेट ओटीपी पर हम क्लिक करते हैं। ठीक, ईमेल आईडी हम यहाँ पर हम फिल कर दें। इसके बाद हम जनरेट ईमेल ओटीपी पर हम क्लिक करते हैं। ओटीपी हैज बीन सेंट योर ईमेल आईडी। ठीक, हमारे ईमेल आईडी पर ओटीपी यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर हम ओटीपी हम टाइप करते हैं। ओटीपी है 27 88 11। अब हम मोबाइल नंबर यहाँ पर हम फिल करते हैं। इसके बाद हम जनरेट ओटीपी पर हम क्लिक करते हैं। जनरेट मोबाइल ओटीपी पर हम क्लिक करते हैं। आपके मोबाइल नंबर पर भी ओटीपी भेज दिया जाता है। यहाँ पर आपको ओटीपी आपको टाइप करना होता है। हमारे में ओटीपी आ गया है 596050। ठीक, इसके बाद अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पर दिया है क्रिएट योर पासवर्ड, आपको क्रिएट योर पासवर्ड आपको यहाँ पर इस बॉक्स पर आपको यहाँ पर आपको पासवर्ड आपको बनाना होता है। पासवर्ड आपको कैसे बनाना होगा, जैसे आपका जो नाम है विमलेश है तो यहाँ पर आपको कैपिटल अक्षर में वी, इसके बाद में IMLESH @123, यानी अंग्रेजी अक्षर के कैपिटल में भी होना चाहिए और अंग्रेजी अक्षर के स्मॉल में भी होना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर में @ वगैरह। इसके बाद न्यूमेरिक नंबर यानी अंक में 1 2 3 ऐसे होना चाहिए। ठीक, मिनिमम 8 अंक से कम नहीं होना चाहिए, 8 अंक से अधिक ही होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर हम पासवर्ड हम बना लेते हैं। क्रिएट योर पासवर्ड, यहाँ पर हम पासवर्ड हम बनाते हैं। इसके बाद कन्फर्म पासवर्ड, आपको फिर से वही आपको रिटाइप करना होता है। अब आपको कैप्चा कोड यहाँ पर बगल साइड में कैप्चा कोड दिख रहा है, आपको ये कैप्चा कोड आपको इस बॉक्स में आपको फिल करना होता है। इस बॉक्स में हम फिल करते हैं जो भी कैप्चा कोड आपने दिख रहा होगा, कैप्चा कोड 7373। ठीक, इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। ध्यान देगा आप लोग यहाँ पर बहुत सावधानी बरतिएगा, आप ऊपर से एक तरफ से अपना मिला लीजिएगा। ठीक, क्योंकि आपका अकाउंट जो क्रिएट हो जाता है तो उसमें संशोधन नहीं होता है, संशोधन का जो डिटेल आता है ये संशोधन नहीं होता है, आपको फार्म में संशोधन, बट ये है जो आप क्रिएट अकाउंट में आप भरेंगे वो डिटेल आपका करेक्शन नहीं होगा। ठीक, इसलिए अपना मिला सकते हैं, अच्छे से अपना मिला लीजिएगा। ठीक, इसके बाद हम प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट, हम इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं आपके सामने फिर से प्रीव्यू का ऑप्शन ओपन हो जाता है। ठीक, आपको फिर से 2 बार आपको यहाँ से मिला लेना है। देखिए जो जिसके सामने है वही हम फिल किए हैं, नाम, डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद अपना अच्छे से मिला लीजिएगा। ठीक, हमारा सब सही है। इसके बाद हम नीचे आते हैं। यदि आपके प्रीव्यू में कुछ गलत है तो आप एडिट पर क्लिक करके अपना एडिट कर सकते हैं। यदि आपका सब सही है तो आपको आई हैव रिचेक्ड, आपको इस बॉक्स पर टिक करना होता है। इसके बाद आपको क्रिएट एन अकाउंट, आपको इस पर क्लिक करना होता है। ठीक, तो चलिए हम यहाँ पर हम आई हैव रिचेक्ड, इसके बाद हम क्रिएट एन अकाउंट पर हम क्लिक करते हैं। ओके, आपको प्रोसीड पर क्लिक करना होता है। प्रोसीड पर यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, आपको देखिए सक्सेसफुली आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। ठीक, अब आपको जो मोबाइल नंबर दिए थे यहाँ पर आपको फिल करना होता है। इसके बाद आपको जो पासवर्ड बनाए थे यहाँ पर आपको पासवर्ड आपको फिल करना होता है। ठीक, इसके बाद जो कैप्चा कोड दिख रहा है आपको कैप्चा कोड इस बॉक्स में फिल करना होता है। इसके बाद आपको लॉगिन पर आपको क्लिक करना होता है। लॉगिन पर हम क्लिक कर दिए हैं। इसके बाद हम नीचे आते हैं। नीचे यहाँ पर ऑप्शन बनाए गए हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपको इस पर आपको क्लिक करना होता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पर हम इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन पर, आपको वेट करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया है CEN 05/2024 फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज NTPC ग्रेजुएट। NTPC का फॉर्म भरने के लिए आपको देखिए सेलेक्ट द RRB फॉर विच यू विश टू अप्लाई,
आपको इस पर आपको क्लिक करना होता है। जो भी आप अपना देखिए किस जोन से अपना सिलेक्ट करना चाहते हैं, किस जोन से आप भरना चाहते हैं, यहाँ से अपना जोन देख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जोन देख लीजिएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पर हम एक जोन हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट आरआरबी, यहाँ पर हम मुंबई अपना अपना सीट वगैरह देख लीजिएगा किस में कहाँ किस जोन में कितना सीट है। इसके बाद आपको आई एम नॉट करेंटली डिबार्ड, यहाँ पर आपको इस बॉक्स पर आपको टिक करना होता है। ठीक, जैसे आप इस पर आप टिक करते हैं आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होता है। नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं। अब आपको दिस डाटा इज फेच्ड, आपको देखिए यहाँ से आपको कट कर देना है। कट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपको नीचे जाना है। इसके बाद आपको नीचे जाना है, यहाँ से आपको भरना होगा मैरिटल स्टेटस। आपका विवाह हुआ है तो आपको मैरिट पर क्लिक करना होता है, यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो आपको अनमैरिड पर क्लिक करना होता है। ठीक, इसके बाद रिलीजन, धर्म, जिस भी आप धर्म से आप बिलोंग करते हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, तो यहाँ पर हम हिंदू है तो हम यहाँ पर हम हिंदू हम सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद मदर टंग यानी मातृभाषा, आप क्या है तो हमारा जो मातृभाषा है हिंदी है। इसके बाद यहाँ पर दिया है चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ फॉर एग्जामिनेशन सिलेक्ट, आपको इस पर क्लिक करना होता है। जो आपका एग्जाम किस माध्यम में आप लेना चाहते हैं, यानी एग्जाम किस माध्यम में आप देना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम हिंदी माध्यम में हम एग्जाम देना चाहते हैं, यहाँ पर हम हिंदी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पर दिया गया है परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन 1, यानी आपको 2 पहचान, यहाँ पर देखिए एक पहचान तो कंपलसरी देना है, यहाँ पर आपको एक पहचान जो कि विजिबल होना चाहिए शरीर में आपको, जैसे आपके फेस पर तिल है या माथे पर तिल है या कान पर तिल है या नाक पर तिल है, तो यहाँ पर आपको फिल करना होता है। यहाँ पर जिनका हम फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए कट मार्क ऑन फोरहेड। इसके बाद दूसरा पहचान यदि देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए स्टार नहीं लगा है जो कि कंपलसरी नहीं है, देना चाहते हैं दे सकते हैं। इसके बाद कम्युनिटी डिटेल्स, कम्युनिटी आपको सेलेक्ट, आपको इस पर क्लिक करना होता है। जो भी आपका कम्युनिटी यानी जो भी आपका समुदाय हो, रिजर्व या SC या ST या OBC या EWS, तो आप यहाँ से अकॉर्डिंग अपने यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे यदि आप OBC हैं तो यहाँ पर आपको OBC आपको सेलेक्ट करना होता है। ठीक, यहाँ पर OBC के लिए आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री, आपको इस पर क्लिक करना होता है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर डू यू कम अंडर OBC नॉन क्रीमी लेयर, क्या आप NCL नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, यानी NCL मीन्स होता है यदि आपका इनकम 8 लाख से कम है, ईयरली वार्षिक 8 लाख से कम है, तो यहाँ पर आपको यस करना होता है। ठीक, यहाँ पर हम यस कर देते हैं। इसके बाद आई अंडरस्टैंड, इसके बाद आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र संख्या आपको आवेदन संख्या ना फिल कीजिएगा, सर्टिफिकेट नंबर आपको फिल करना होता है। इसके बाद यहाँ पर आपको इशूइंग अथॉरिटी जो भी जारी किए रहते हैं, DM या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या तहसीलदार जो भी जारी किए रहते हैं, यहाँ से अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पर इशूइंग UT किस स्टेट से जारी हुआ है। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ इशू डेट, जारी दिनांक कब जारी हुआ है, आपको इस कैलेंडर पर क्लिक करना होता है। सबसे पहले आपको सन आपको चूज करना होता है, इसके बाद आपको मंथ आपको चूज करना होता है। ठीक, मंथ आपको चूज करना होता है, समझेगा। ये आपका सेंट्रल का होना चाहिए, RRB के फॉर्मेट में आपका बना होना चाहिए। ठीक, आपको वही आपको अपलोड करना होता है। ठीक, और सेंट्रल का आपको फॉर्मेट में होना चाहिए। इसको आप RRB का जो फॉर्मेट है सेंट्रल को बना होना चाहिए, RRB के फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक, इसका हम अलग से वीडियो बनाए इसके संबंध में। ठीक, इसके बाद आपको नीचे आ जाना है और यदि आप EWS है तो यहाँ पर अपना EWS सेलेक्ट कर सकते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इसके बाद आपको अंडरस्टैंड, इसके बाद यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर, इशू अथॉरिटी, डेट ऑफ इशू, ये सब भरना होता है। यदि आप SC हैं तो आपको यहाँ पर SC आपको सेलेक्ट करना होता है। ठीक, तो यदि आप जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर आपको देखिए ये सब नहीं पूछ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर हम जैसे SC जिनका हम फॉर्म भरे तो यहाँ पर SC है, यहाँ पर हम SC हम सेलेक्ट कर देते हैं, आई अंडरस्टैंड। इसके बाद नेम ऑफ द कास्ट, उनका कास्ट नेम पूछेगा। ठीक, यहाँ पर जैसे लोग जैसे यादव हैं तो आप याहिर लिखते हैं, तो जो भी आपका कास्ट हो यहाँ पर आपको लिखना होता है। ठीक, इसको यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर लिखना होता है, प्रमाण पत्र संख्या, इसके बाद आपको इशूइंग अथॉरिटी जारी कौन किए हैं। ठीक, इसके बाद डेट ऑफ इशू, इसके बाद डू यू विश टू एबल, क्या आप जो ट्रेवल एग्ज़ाम जो आपको, क्योंकि SC ST के लिए जो एग्ज़ाम रहता है ट्रेवल पास होता है तो उनको फ्री में यात्रा मिल जाता है उस समय एग्ज़ाम के समय, यहाँ पर आपको यस कर देना है। इसके बाद आपको अपलोड डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आपको सेंट्रल का जो आपका RRB फॉर्मेट में है आपको वही आपको यहाँ पर अपलोड करना होता है। अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना होता है, PDF में होना चाहिए, 500 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। आपको अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके अपना अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपलोड डॉक्यूमेंट पर हम क्लिक करते हैं, जहाँ पर अपना फाइल रखे हों आपको चूज फाइल पर क्लिक करना होता है, ब्राउज पर क्लिक करना होता है। ठीक, आपको अपना अपलोड कर लेना है। ठीक, आई होप यहाँ आप समझ गए होंगे। ठीक, इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है प्रेजेंट एड्रेस, यहाँ पर आपको प्रेजेंट एड्रेस आपको फिल करना होता है। जैसे हमारा जो प्रेजेंट एड्रेस है
उत्तर प्रदेश। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो, यहाँ पर हम डिस्ट्रिक्ट हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद एड्रेस, जैसे यदि आप गाँव में रहते हैं यहाँ पर आपको इसे आपको अपना यहाँ पर एड्रेस फिल करना होता है, और यहाँ पर यहाँ से विलेज या टाउन या सिटी तीनों से आप चाहे जो भी आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको पिन कोड आपको फिल करना होता है। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, जल्दी हम फिल करके विलेज, जो भी आपका विलेज हो XYZ, यहाँ पर अपना विलेज का नाम लिखिएगा, ठीक। इसके बाद पोस्ट, जो भी आपका पोस्ट हो YZX जो भी। इसके बाद यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपका हो गया। इसके बाद यहाँ पर आपको विलेज या टाउन या सिटी जो भी आप देना चाहते हैं यहाँ पर अपना दे सकते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं विलेज ही हम दे देते हैं, ठीक, विलेज। इसके बाद पिन कोड आपको फिल करना होता है, पिन कोड जो भी आपका पिन कोड हो यहाँ पर आपको पिन कोड फिल करना होता है। इसके बाद आपको यदि आपका पिन कोड है, यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको यहाँ पर इस पर आपको टिक करना होता है। यदि आपका दोनों सेम नहीं है तो इस पर आपको टिक नहीं करना होगा, आपको मैनुअली आपको टाइप करना होता है। यदि आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस यहाँ पर आपको टाइप करना होता है, ठीक। हमारे दोनों सेम है तो यहाँ पर हम इस पर हम टिक करते हैं। जैसे आप इस पर आप टिक करते हैं आपको ये सब ऑटोमेटिक फिल हो जाता है, ठीक। आई होप यहाँ आप समझे होंगे। हम अपना सभी डॉक्यूमेंट हम फिल कर दिए हैं। इसके बाद हम सेव पर हम क्लिक करते हैं। सेव पर हमारा पर्सनल डिटेल हमारा सेव हो गया है। अब हम नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं, हमारा सेव हो गया है। इस पर हम नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं। जैसे नेक्स्ट पर आप क्लिक करते हैं आपको वेट करना होगा। यहाँ से आपको इसको आपको कट कर देना है। अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पर दिए गए हैं एक्स सर्विस मैन यदि हैं, आर यू एन एक्स सर्विस मैन, तो आपको यस करना होता है। नहीं है तो आपको नो पर क्लिक करना होता है। उसके बाद पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जब आप फिजिकली हैंडीकैप में आते हैं, आपको कोई कुछ दिक्कत है, समस्या है, यानी फिजिकली दिव्यांग है, तो आप यहाँ पर आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो आपको यदि हैं तो आपको यस करना होता है। इसके बाद आपको समस्या क्या है, डिसेबिलिटी कैटेगरी विजुअल, VI, हियरिंग में, या लोकोमोटर डिसेबिलिटी, या अदर डिसेबिलिटी, या मल्टीपल डिसेबिलिटी, तो यहाँ पर आपको यहाँ से अपना सिलेक्ट करना होता है, आपको फिल करना होता है, ठीक। यदि आप नहीं हैं तो आपको यहाँ पर ये सब आपको छोड़ देना है। यहाँ पर देखिए आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, आपको नो पर आपको क्लिक करना होता है, ठीक। इसके बाद ये सब ऑप्शन हट जाता है, ठीक। अब आपको नीचे जाना है। नीचे यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है डू यू नीड ए स्क्राइब, ये उनसे पूछा जाएगा जो स्टूडेंट फिजिकली हैंडीकैप में आते हैं, ठीक। यहाँ पर ये सभी के लिए है। जो यहाँ पर देखिए सेक्शन, यहाँ पर सेक्शन दिए गए हैं। यहाँ पर जो बोला जा रहा है स्क्राइब डिटेल्स में, डू यू नीड, ये स्क्राइब यहाँ पर देखिए यदि अनुभाग के प्रावधान के अनुसार, यहाँ पर जो अनुभाग दिए गए हैं के अनुसार आपकी लेखन क्षमता प्रभावित होती है, तो क्या आपको एक लेखक की आवश्यकता है, यदि आप ऐसे चाहते हैं तो यहाँ पर वैसे हम नॉर्मली यहाँ पर हम नो कर देते हैं, ठीक। हमको ऐसी कुछ दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर हम नो कर देते हैं, ठीक। इसके बाद इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, यदि आप ABC में आते हैं तो यहाँ पर आपको यस करना होता है, नहीं आते हैं तो आपको नो पर क्लिक कर देना है, ठीक। नो पर यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं, ABC में नहीं आते हैं। इसके बाद आपको डिटेल्स ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, आर यू एन एम्प्लॉई ऑफ इंडियन रेलवे, क्या इंडियन रेलवे का आप एम्प्लॉई हैं, यदि हैं तो आपको यस करना होता है, अन्यथा आपको नो पर आपको रहने देना है। इसके बाद करेंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल एक्सक्लूडिंग रेलवे एम्प्लॉई, नेम ऑफ द करेंट डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर इधर वैसे आए हैं तो यहाँ पर देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट या PSC, तो यहाँ पर हम ऐसे कैंडिडेट नहीं, तो यहाँ पर हम नॉट अप्लीकेबल पर हम क्लिक करते हैं, ठीक। यहाँ पर आपको नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, आपको अपना अकाउंट यहाँ पर डिटेल देना होता है। आपको सबसे पहले आपको नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, आपके अकाउंट में नाम क्या है आपका, इसके बाद अकाउंट नंबर, फिर से आपको रिटाइप करना होता है अकाउंट नंबर, इसके बाद IFSC कोड आपको फिल करना होता है। IFSC कोड फिल करने के बाद आपको कन्फर्म पर क्लिक करना होता है। यहाँ पर हम IFSC कोड हम फिल करते हैं, इसके बाद हम कन्फर्म पर हम क्लिक करेंगे। UBIN, जैसे इनका जो IFSC कोड है UBIN 053, ठीक। इसके बाद आपको जैसे आप कन्फर्म पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर देखिए बैंक, नेम ऑफ द बैंक, ये सब बैंक एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाता है। हम कन्फर्म पर हम क्लिक करते हैं, ये सब ऑटोमेटिक आ गया है, ठीक। इसके बाद हम सेव पर हम क्लिक करते हैं। सेव पर जैसे आप सेव पर आप क्लिक करते हैं, सेव पर क्लिक करने के बाद आपका आधार डिटेल भी सेव हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर जैसे आप नेक्स्ट पर आप क्लिक करते हैं, ऑप्शन यहाँ पर देखिए आपका जो डिटेल है, ध्यान देगा जो स्टूडेंट यहाँ पर पहली बार अपना फॉर्म भर रहे हैं तो ये सब यहाँ पर देखिए ये सब ऑप्शन नहीं दिखेगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए कैसा ऑप्शन दिखेगा, आपके सामने देखिए ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको सबसे पहले जो स्टूडेंट पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन के आपको सबसे पहले आपको मैट्रिकुलेशन यानी
10th मैट्रिकुलेशन मीन्स होता है 10th, आपको इस पर आपको सेट करना होता है 10th। इसके बाद आपको स्टेट यानी आपका जो कॉलेज स्कूल था किस स्टेट में था, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट किस जिले में था, इसके बाद कौन सा बोर्ड, यूपी बोर्ड है तो आपको यूपी बोर्ड आपको फिल करना होता है, सीबीएसई है तो सीबीएसई आपको बोर्ड आपको फिल करना होता है। इसके बाद डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन, आपको जो रिजल्ट आया था, रिजल्ट आपका कब आया था, आपको रिजल्ट डेट आपको फिल करना होता है। इसके बाद रोल नंबर, यहाँ पर आपको हाई स्कूल का रोल नंबर फिल करना होता है। इसके बाद आपको अपलोड, देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट, आपको इस पर क्लिक करना होता है अपलोड डॉक्यूमेंट पर। और ध्यान देगा आपको ये भी आपको हम बता देना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट पहले से अपना अकाउंट क्रिएट किए, कोई भी फार्म आप फिल किए तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपके सामने भी ऐसा ऑप्शन दिखेगा, अपलोड वैलिड मैट्रिकुलेशन SSLC सर्टिफिकेट, नीचे आपको अपलोड डॉक्यूमेंट, आपको इस पर क्लिक करना होता है। ठीक, आपको अपना 10th का मार्कशीट चूज फाइल ब्राउज पर क्लिक करना होता है, 500 KB से अधिक नहीं होना चाहिए, जो कि PDF में होना चाहिए, आपको अपलोड करना होता है। इसके बाद सेव पर क्लिक करना होता है, सेव पर हम क्लिक करते हैं, आपका अपडेट सक्सेसफुली हो जाता है। अब आपको क्या करना होगा, इधर आपके सामने यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है अपलोड करने का, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपको क्वालिफिकेशन सिलेक्ट, आपको इस पर क्लिक करना होता है, सिलेक्ट पर आपको बैचलर डिग्री, आपको इस पर क्लिक करना होता है, क्योंकि NTPC जो आपको फॉर्म भरा जा रहा है ग्रेजुएशन मांगना है, तो आपको बैचलर डिग्री आपको सिलेक्ट करना होता है। अब आपको यहाँ पर बैचलर डिग्री का आपको यहाँ पर बैचलर डिग्री का आपको अपना यहाँ पर डिटेल आपको फिल करना होगा। और यहाँ पर देखिए ये आपका सर्टिफिकेट जो आपको हम बताए थे 10th का सर्टिफिकेट, ये आपको नहीं पूछता है अपलोड करने का ऑप्शन, तो कोई दिक्कत नहीं, उससे आप घबराइएगा नहीं, ठीक। इसके बाद यहाँ पर हम क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री यहाँ पर हम सेलेक्ट किए हैं। इसके बाद हम डिसिप्लिन, यहाँ पर हम बैचलर डिग्री हम एक ही ऑप्शन बनाएगा। इसके बाद सब स्ट्रीम, यहाँ पर आपको सब स्ट्रीम आपको फिल करना होगा। यहाँ पर हम सब स्ट्रीम यहाँ पर हम फिल कर देते हैं, सब स्ट्रीम में सब स्ट्रीम में आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग अपना यहाँ पर फिल कीजिएगा, ठीक। इसके बाद स्टेट, यहाँ पर स्टेट हम सेट करते हैं जहाँ आपका कॉलेज था किस स्टेट में, इसके बाद किस जिले में था, इसके बाद नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पर लिखना होता है। इसके बाद डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन, रिजल्ट कब आया था आपको कैलेंडर पर क्लिक करना होता है, आपको 2024 पर क्लिक करना होगा एक बार। इसके बाद सन को घटाने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होता है लेफ्ट वाले एरो पर, सन को बढ़ाने के लिए आपको राइट वाले एरो पर क्लिक करना होता है, ठीक। यहाँ पर हम जैसे इनका जो पासिंग ईयर है, तो इनका जो पासिंग ईयर है 4/6/2016 है, यहाँ पर हम 2016 पहले हम सन हम चूज करते हैं। इसके बाद 4/6 मई पर हम क्लिक करते हैं, जो मंथ दिया गया था जून 4/6/2016 आ गया। इसके बाद डू यू हैव टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश और हिंदी ऑन कंप्यूटर, आपको सिलेक्ट, आपको यहाँ पर जस्ट करना ही होगा, ठीक। इसके बाद आपको ऐड पर क्लिक करना होगा, ऐड पर आप लोग अपना हाई स्कूल को भी ऐसे ऐड कर लीजिएगा भरने के बाद, ठीक। इसके बाद हम ग्रेजुएट को भी हम यहाँ पर हम ग्रेजुएशन का हम ऐड कर लिए हैं, यहाँ पर हम ऐड पर हम क्लिक करते हैं। हमारा देखिए दोनों यहाँ पर ऐड हो गया है, हाई स्कूल का भी ऐड हो गया है और बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन का भी हमारा ऐड हो गया है। इसके बाद यहाँ पर हम क्वालिफिकेशन सेलेक्ट, हम इस पर हम क्लिक करते हैं क्वालिफिकेशन पर। जैसे आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए हमारा बैचलर डिग्री ये सब हमारा हो गया है, कोई ऑप्शन अब नहीं है, ठीक। इसके बाद हम नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पर। जैसे हम नेक्स्ट पर आप क्लिक करते हैं आपको वेट करना होगा, यहाँ पर अपलोड का यहाँ पर देखिए नहीं मांग रहा है, ठीक। इसके बाद हम नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर हम ध्यान देगा सैंपल भी यहाँ पर दिए गए हैं, जो भी रिजेक्ट कर सकता है फोटो। जो आपका फ़ोटो होना चाहिए, पीछे का जो बैकग्राउंड होना चाहिए, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, ठीक। नॉट ओल्डर देन 6 मंथ से अधिक, 6 मंथ से ज़्यादा अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक। तो और आपको फ़ोटो आपको कैसे बनाना होगा, हम फोटो के लिए यहाँ पर देखिए इनका जैसे पहले से सेट था, तो आप में यहाँ पर फोटो नहीं आएगा, तो आपको क्या करना होगा 240x320 आपको ब्राउज, आपको इस पर क्लिक करना होता है। फोटो को साइज यहाँ पर दिए गए हैं, आपको बनाना होता है और मैक्सिमम 30 से अधिक 70 से कम, ठीक। आपको कैसे बनाना होगा ये भी आपको हम इसी वीडियो में बता देते हैं, ठीक। आपको अपने फ़ोटो पे आ जाना है, ठीक। यहाँ पर भी अपना फ़ोटो रखे हों, फ़ोटो पे हमने यहाँ पर हम आ गए हैं। इसके बाद हम इस पर हम फोटो पर हम क्लिक करते हैं, ओपन विथ पेन पर हम क्लिक करते हैं। अब आपको रिसाइज, आपको रिसाइज पर क्लिक करना होगा, रिसाइज पर हम क्लिक करते हैं। आपको मेंटेन एसेप्ट रेशियो यहाँ पर अनटिक कर देना है, पिक्सल पर क्लिक करना होगा, 240 ऊपर लिखना होगा हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में
320 आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर सेव कर लेना है, सेव एज, जिस भी आप नाम से सेव करना चाहते हैं। इसके बाद सेव पर क्लिक करना होगा। ठीक, आपको क्या करना है, आपको चेक करना होगा हमारा जो फोटो का साइज़ है कितना बना है। तो इस पर हम टिक करते हैं अपने फ़ोटो पर जो भी जस्ट हाल में बना है। यहाँ पर जो फ़ोटो का साइज़ है 31 KB है, जो कि बैठ जाएगा। ठीक, क्योंकि 30 मांगा ही है। तो कभी कभी क्या होता है किसी में KB जो है कम या अधिक हो जाता है, तो आपको क्या करना होगा, प्लस टैब आपको, न्यू टैब आपको ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना होता है JPG PI 7, आपको इंटर पर क्लिक करना होता है। आपको कंप्रेस इमेज टू 50 KB आपको इस पर क्लिक करना होता है। सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करना होता है। जहाँ पर भी अपना फाइल रखे हों फोटो का, यहाँ पर आपको फ़ोटो पर आपको सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पर आपको लिखना होगा साइज पे, यहाँ पर हम 70 मांगा है तो यहाँ पर हम 65 68 लिख देते हैं। कंप्रेस पर क्लिक करते हैं। कंप्रेस पर आपको डाउनलोड पर क्लिक करना होता है। डाउनलोड पर जानेगा जो अभी आप जस्ट अपना 240x320 में बनाए थे पिक्सल में, उसी को आपको यहाँ पर अपलोड करना होता है। ठीक, फाइल पर क्लिक करना होता है, सेव पर क्लिक करना होता है। VC के नाम से हम सेव कर दिए हैं, VC के नाम से। डेस्कटॉप पर क्लिक करते हैं, सेव पर क्लिक करते हैं, अपने फार्म में आते हैं। हम ब्राउज़र, यहाँ पर देखिए आपने बनाया गया है ब्राउज़र, आपको इस पर क्लिक करना होता है। जैसा भी इस पर क्लिक करते हैं, जहाँ पर भी अपना फ़ोटो आप जिस नाम से सेव किए हैं, तो आपको यहाँ पर VC के नाम से सेव किए थे। अब आपको यहाँ पर देखिए सही का टिक आ जाते हैं। आपको इस सही के टिक पर आपको क्लिक करना होता है। हम इस पर हम टिक करते हैं। ठीक, हमारा फ़ोटो यहाँ पर आ गया है, फ़ोटो आ गया है। ठीक, अब आपको क्या करना होगा, सिग्नेचर के लिए आपको ब्राउज़र, आपको इस पर क्लिक करना होता है। जैसे आपको हम बताए हैं 140x60 आप अपना आसानी से बना सकते हैं। ठीक, ऐसे ही आपको ब्राउज़र, आपको इस पर क्लिक करना होता है। जहाँ पर भी अपना सिग्नेचर रखे हों आपको अपलोड कर लेना है। ठीक, सिग्नेचर आपको अपना अपलोड कर लेना है। हम सिग्नेचर यहाँ से हम अपलोड कर देते हैं। ओपन पर क्लिक करते हैं। ठीक, ऐसे ही आपको अपना सिग्नेचर आपको सही ठीक यहाँ पर आएगा। यहाँ पर इनका पहले से ऑलरेडी जैसे यहाँ पर था, तो यहाँ पर देखिए पहले से ऑलरेडी अपलोड है। तो जैसे आपको हम बताए थे, यहाँ पर आपके फ़ोटो के सामने, जैसे इनका फ़ोटो के सामने सही ठीक आया था, जब आपका दिखेगा आपका वहाँ से अच्छे से बैठता है, यहाँ पर सिग्नेचर अच्छे से बैठता है, कटा वटा नहीं है, तभी अपना यहाँ पर सही टिक पर क्लिक कीजिएगा। ठीक, अन्यथा ना कीजिएगा। ठीक, इसके बाद हम ब्राउज़र, हम इस पर हम देखिए हमारा ये हो गया है फ़ोटो, हमारा फ़ोटो भी हो गया, हम सिग्नेचर भी हो गया। ठीक, अब आपको ये भी बता देते हैं कि आपका फ़ोटो ऐसे नहीं होना चाहिए। सिंपल फॉर ये है रिजेक्टेबल फ़ोटो। ठीक, हम इस पर हम टिक करते हैं। देखिए यहाँ से अपना देख सकते हैं ये सब रिजेक्टेबल फ़ोटो है। ठीक, यहाँ पर देखिए ऐसा अपना फ़ोटो वगैरह ना खिंचवाइएगा, आधा ये कंधा, ये केवल ये आपका गर्दन केवल दिखे, ये सब ऐसे ना खिंचवाइएगा। ऐसे चश्मा लगा करके आँख आपका मुना होना चाहिए, ऐसे ये सब अपना ब्लर में ये सब ना खिंचवाइएगा। चश्मा ऊपर ये सब टोपी वगैरह ना लगाइएगा। ठीक, आपको अच्छे से फ़ोटो आपको खिंचवाना होगा। और वाइट बैकग्राउंड, ये देखिए आपका ये सही है, दोनों कान दिख रहा है अच्छे से। ठीक, सब आपका बाँह दिख रहा है। ठीक, कंधा। ठीक, आई होप यहाँ आप समझे होंगे। इसके बाद हमारा फ़ोटो हमारा साइन अपलोड हो गया है। ध्यान देगा, आप अपना साइन ब्राउज़र पर क्लिक करके अपना साइन अपलोड कर दीजिएगा। ठीक, तभी अपना यहाँ पर अपना फ़ोटो और साइन देख लीजिएगा। इसके बाद आपको सेव पर हम क्लिक करते हैं। हमारा फ़ोटो और सिग्नेचर हमारा सेव हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं। अब आपके सामने यहाँ पर पोस्ट आ जाता है। जो भी आप पोस्ट चूज करना चाहते हैं, यहाँ से अपना पोस्ट आप चूज कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सभी पोस्ट आपको सेलेक्ट करना होता है। ठीक, आप ऐसा ना कीजिएगा कि एक छोड़ दीजिएगा, आपको सभी पोस्ट आपको सेलेक्ट करना होता है। ठीक, यहाँ पर हम स्टेशन मास्टर हम पहले हम यहाँ पर हम सेलेक्ट कर देते हैं। आप अनुसार यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, अपने अकॉर्डिंग यहाँ से जो भी अपना प्रेफरेंस देना चाहते हैं, यहाँ पर सभी हम पोस्ट हम सेलेक्ट कर लिए हैं। सभी पोस्ट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये सब यहाँ पर ऑप्शन, ये सब ऑप्शन यहाँ पर आपका आ जाता है। ठीक, सभी पोस्ट आप अपना सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक, इसके बाद आपको ध्यान देगा, आपको हम बातें आपको बता देना चाहता हूँ। जब आपका सब स्ट्रीम वहाँ पर आया था, जब अपना ग्रेजुएट का भर रहे थे, सब स्ट्रीम में उनका जो है, जो आप अपने अकॉर्डिंग अपना सब स्ट्रीम अपना फिल कीजिएगा, वहाँ पर ध्यान देगा। ठीक, सब स्ट्रीम जैसे इनका BA था तो यहाँ पर इसलिए हम वहाँ पर हम लिखे थे। ठीक, ये तो आपका BSc रहता है या इंजीनियरिंग रहता है, तो अपना अपना सब्जेक्ट सब स्ट्रीम अपना अपने अनुसार लिखिएगा। ठीक, इसके बाद आपको आई हैव एक्सरसाइज एंड चेक्ड, आपको इस पर टिक करना होता है। आई हैव एक्सरसाइज एंड चेक्ड, हम इस पर हम टिक करते हैं। ठीक, टिक करना अनिवार्य है। ठीक, इसके बाद आपको आई हैव नॉट
देखिए आई हैव नॉट अंडर इग्नोर लासिक सर्जरी और एनी सर्जिकल प्रोसीजर टू करेक्ट रिफ्लेक्टिव एरर। ठीक, यहाँ पर आपको यहाँ पर हम टिक कर देते हैं आई है डिक्लेयर इस पर। इसके बाद यहाँ पर प्लेस के यहाँ पर सामने आपको अपना जिला आपको लिख लेना है। ठीक, इसके बाद हम प्रीव्यू एप्लीकेशन, हम इस पर हम क्लिक करते हैं प्रीव्यू एप्लीकेशन पर। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं प्रीव्यू एप्लीकेशन पर, आपको वेट करना होगा, आपका ने प्रीव्यू का ऑप्शन ओपन हो जाता है। ठीक, आपको अपना मिला लेना है किस जोन से आप भर रहे हैं। आपको फोटो देखिए वाइट बैकग्राउंड ही है। इसके बाद आपको सिग्नेचर आ जाता है। इसके बाद आपको अपना एक तरफ से मिला लेना है। ठीक, इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। हमारे यहाँ पर सब पोस्ट आ गया है। इसके बाद हम नीचे आते हैं आई हैव रीचेक्ड, हम इस बॉक्स पर हम चेक करते हैं। इसके बाद यदि आपका कुछ गलत हो गया है पर्सनल डिटेल, तो आप यहाँ से अपना एडिट कर सकते हैं। हमारा सब सही था। इसके बाद हम सबमिट पर हम क्लिक करते हैं। सबमिट पर जैसे आप सबमिट पर आप क्लिक करते हैं, आपको वेट करना होगा, आपको सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर देखिए आपका डिटेल आ जाता है। अब आपको पेमेंट करना होता है। ठीक, जैसे इनका SC/ST के लिए यहाँ पर 250 लग रहा है, तो यहाँ पर हम पे विथ रेजर पे, हम इस पर हम टिक करते हैं, इस पर हम क्लिक करते हैं। आपके सामने पेमेंट कटवाने का मल्टीपल ऑप्शन ओपन हो जाता है। जिसके भी थ्रू आप पेमेंट कटवाना चाहते हैं आप कटवा सकते हैं। आपको वेट करना होगा। नेट बैंकिंग, पे यूजिंग कार्ड, ये नेट बैंकिंग HDFC का है। इसके बाद पे यूजिंग कार्ड HDFC का है। जब आपका अदर HDFC के अलावा दूसरा डेबिट कार्ड है तो आपको यहाँ पर कार्ड, आपको इस पर क्लिक करना होता है कार्ड पर। ठीक, UPI के लिए आपको इस पर क्लिक करना होता है। नेट बैंकिंग का ऑप्शन यहाँ पर बनाया गया है। ठीक, जो भी आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। हम UPI पर हम क्लिक करते हैं, UPI से करना चाहते हैं। इसके बाद हम सेव QR से हम करना चाहते हैं, देखिए शो QR कोड, हम इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसा भी इस पर आप क्लिक करते हैं, आपको अपने फ़ोन पे या गूगल पे, इसके बाद आपको कंटिन्यू एंड पे, आपको अपने फ़ोन पे या गूगल पे आपको ओपन कर लेना है। आपको स्कैन करना होता है। स्कैन करते ही आपको प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना होता है। चेयरमैन रेलवे के नाम से आएगा। इसके बाद पे पर क्लिक करना होता है। आपको पिन प्रेस करना होता है। जब आपका पेमेंट कट जाता है, आपका ऑटोमेटिक पेमेंट लेता जाएगा। पेमेंट जब आपका कट जाता है तो आपके सामने यहाँ पर देखिए ये सब ऑप्शन हट जाता है। ठीक, यहाँ पर देखिए आपका सक्सेस हो जाता है। ठीक, सक्सेस सबमिटेड, पेमेंट सक्सेसफुली। अब आपको एप्लीकेशन हिस्ट्री, आपको इस पर क्लिक करना होता है एप्लीकेशन हिस्ट्री पर। अब आपको यहाँ पर देखिए जितना भी फॉर्म भर जाते हैं यहाँ पर आ जाता है। आपको इस पर क्लिक करना होता है। ठीक, यहाँ पर देखिए हमारा पेमेंट कंप्लीट हो गया है, NTPC का ही है। इसके बाद हम इस जो यहाँ पर दिख रहा है व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन बनाया गया है, हम इस पर हम क्लिक करते हैं। आपको प्रिंट PDF में आपको सेव कर लेना है। ठीक, आई होप ये आप समझ गए होंगे। आज के इस वीडियो को पसंद करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, और हाँ, इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू।